युद्ध के बीच भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन, कोरोना की तरह करें तैयारी। पीएम मोदी के बयान के बाद जनता में मची खलबली, अचानक ट्रेंड करने लगा #लॉकडाउन 2026। आप भी हैं परेशान तो ध्यान से देखें ये पूरी खबर। देश में एक बार फिर मंडराया बड़ा खतरा, घरों में कैद होंगे लोग, सड़कों पर पसरेगा सन्नाटा। पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, वैकल्पिक तरीकों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना काल की तरह होना होगा एकजुट। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच संसद में पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा सीट की पेटी बांध लीजिए, हमें धैर्यता से लेना होगा काम। 25 मिनट की स्पीच में देश की जनता को दे दिया बड़ा संदेश। वीडियो में जाने क्या है देश में लॉकडाउन लगने की स्थिति। भारत में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की चर्चा तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना जैसा लॉकडाउन फिर लौटने वाला है। खासकर ईरान से जुड़े वैश्विक तनाव और तेल सप्लाई को लेकर उठी चिंताओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है। इस डर ने तब और जोर पकड़ लिया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहें। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ज्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इंडिया सर्च कर रहे हैं। तो क्या वाकई में देश में कोरोना जैसे हालात हो गए हैं? क्या वाकई देश में फिर से तालाबंदी की नौबत आने वाली है या ये सिर्फ एक अफवाह भर है? बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और वो भी भारत में लगने वाले लॉकडाउन की सही स्थिति क्या है और इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में जान सके और समझ सके। दरअसल पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन ड्यू टू वॉर, इंडिया लॉकडाउन न्यूज और लॉकडाउन 2026 जैसे गूगल कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंड करने लगे। इसकी एक बड़ी वजह 24 मार्च की तारीख भी है। यही वो दिन था जब 2020 में देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ था। इस दिन लोग पुराने अनुभव शेयर कर रहे थे, जिसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने ट्रेंड बना दिया। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट वॉर, इंपैक्ट, ऑयल क्राइसिस इंडिया जैसे कीवर्ड्स ने भी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं युद्ध के कारण देश की रफ्तार फिर न थम जाए। बता दें कि भारत में कोविड-19 का खतरा लगभग खत्म हो चुका है। एक्टिव केस बेहद कम है, लेकिन अब लोगों की चिंता का कारण है वैश्विक तनाव, खासकर ईरान से जुड़े हालात और हॉर्मुज जल संधि में संभावित संकट को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं, क्योंकि दुनिया की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, फ्यूल क्राइसिस इंडिया जैसे सर्च भी तेजी से बढ़े हैं। इन सभी अफवाहों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्थिति साफ करते हुए कहा कि देश पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी वैश्विक संकट का असर आम जनता और किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब तेल के लिए पहले के मुकाबले में ज्यादा देशों पर निर्भर है। पहले जहां 27 देशों से आयात होता था, अब ये संख्या बढ़कर 41 हो गई है, यानी सप्लाई रुकने की आशंका काफी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता भी है, तब भी भारत के पास पर्याप्त स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व और वैकल्पिक सप्लाई चेन मौजूद है। भारत ने, सरकार ने भी साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार है। इसलिए इंडिया फ्यूल शॉर्टेज, लॉकडाउन ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जैसी खबरें फिलहाल आधारहीन हैं। सरकार ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने जा रही है। लोगों से सिर्फ ये अपील की गई है कि वे संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। लॉकडाउन र्यूमर्स इंडिया, फैक्ट चेक लॉकडाउन 2026 जैसे कीवर्ड्स इस बात का संकेत हैं कि लोग सच जानना चाहते हैं और भ्रम दूर करना भी जरूरी है। फिलहाल सच्चाई ये है कि भारत में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगने की योजना नहीं है। हालांकि युद्ध के लंबा खिंचने पर हालात गंभीर हो सकते हैं। पीएम मोदी ने इसी चुनौती पर बात करते हुए तैयार रहने को कहा था। अगर हालात और गंभीर होते हैं तो कोरोना जैसा लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो अलग महामारी थी। भारत कुछ ऐसे उपाय अपना सकता है जैसे हमारे पड़ोसी देशों ने अपनाए हैं। इन उपायों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, सड़कों पर पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना, सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल पर सरकार भी जोर दे रही है। साथ ही कालाबाजारी को रोकना और हालात को पैनिक बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना भी सरकार के लिए प्राथमिकता है। कुल मिलाकर के ये पूरा मामला सोशल मीडिया ट्रेंड, पुरानी यादों और वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुई आशंका का नतीजा है। सरकार की तैयारी और प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि देश इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।